जिन्होंने इस किताब को देखा है? शाबाश। आप लोगों ने इसका मतलब इस किताब को देखा ही नहीं। हाँ, अरीशा ने देखा है। और किसी ने? अच्छा, एक किंगवे स्कूल में। देखिए, इस किताब को सिर्फ इसलिए देख लें कि आपको अपने आप को टेस्ट कर सको कि किसी भी किताब को आप पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। कल हम ये बात कर रहे थे। अब हम आते हैं लेंथ के मेजरमेंट पे, कि लेंथ के मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस वक्त इस्तेमाल होता है। इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? इसका एसएलओ आप सबको याद है कि आपने जस्टिफाई करना होता है कि कौन सी चीज के लिए, किस डायमेंशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करोगे। अगर इस पेन की लेंथ को मैं मालूम करूंगा तो मेरे लिए लॉजिकल, जिसको मैं जस्टिफाई कर सकूं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लॉजिकल होगा? लिटिल स्टार। कोई बच्ची बताए लिटिल स्टार से। हाँ, कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेरा लॉजिकल होगा? माइक अनम्यूट करके। जी हाँ, लिटिल स्टार। जी मीटर बेटा। रूल। मीटर रूल नहीं, मैंने बच्चियों से पूछा था। क्यों मीटर रूल? इसका नहीं दिया। क्यों मीटर रूल? हाँ, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट जो होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर और होता है। 1 मिलीमीटर होने से क्या क्या आपके पास जस्टिफिकेशन है कि 1 मिलीमीटर हो तो फिर मैं इसको मीटर रूल से करूंगा? शाबाश, वो जस्टिफिकेशन निकाल। इसको हाँ, मीटर रूल से इसको हम सही से नाप सकते हैं, इसके मुकाबले में हम इसको वर्नियर कैलिपर से तो नाप ही नहीं सकते, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। नो, नो, नॉट अप्रोप्रिएट आंसर। हमने इसके लिए तरीकेकार निकाला था। फिजिक्स में छोटी बड़ी चीज की बात नहीं होती, क्वांटिटेटिवली बोलें। कौन बताएगा? इसमें एरर थोड़ा आएगा। थोड़ा थोड़ा ज्यादा फिजिक्स में नहीं होता, वैल्यूज होती हैं। शाबाश, 5%। वैल्यूज होती एरर हैं। 5% से कम आएगा। एग्जैक्टली तो जरा कैलकुलेट करो सारे लोग इसमें। आप अंदाजा लगाएं ये पेन कितनी लेंथ का होगा। और अगर मीटर रूल में आप सबको पता है 1 मिलीमीटर की एरर हो सकती है, तो इसके परसेंटेज एरर क्या होगी? रेनेसेंस को बता सकते हो कि इसका अंदाजन लेंथ कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। कितने? 15 सेंटीमीटर। यानी अगर मिलीमीटर में कहेंगे तो 150 मिलीमीटर होगी। 150 मिलीमीटर में 150 मिलीमीटर में 15 सेंटीमीटर। यानी इसमें अगर गलती है, मीटर रूल से कर रहे हो तो गलती कितनी है इसमें? शाबाश, अपने माइक ऑन कर ले। हाँ, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। तो 100 में कितनी हो जाएगी? 100 में 1 से ज्यादा हो जाएगी या 1 से कम हो जाएगी? से कम। ज्यादा। कैसे ज्यादा? 150 में 1 मिलीमीटर है, तो 100 में कैसे मालूम करेंगे? जी बोले। 1/100। नहीं, 1 और 150 सर फील आएगी। इंटू 100। 150 से तकसीम हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये गलती होगी, यानी आपकी गलती 0.6% हो जाएगी। आपकी गलती 5% से लेस है, इसलिए मीटर रूल इज ओके। मीटर रूल इज ओके। परसेंटेज एरर मैथमेटिक्स में। आप लोगों को आवाज आ रही है? ईमान को आवाज नहीं आ रही? आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, यस जी। सर, आवाज क्लियर है। अच्छा, ये हमने क्यों उससे नापा, मीटर रूल से, कि इसकी परसेंटेज एरर लेस देन 5% है। अब अगर इसी पेन का मैं डायामीटर नापूं तो डायामीटर किससे नापूंगा और क्यों?
शाबाश। वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर। रेनेसेंस, इसको साबित करें कि इसको अगर इसको मैं डायामीटर को नापना चाहूं, एक तो ये बना ऐसा है कि फुट्टे से नापना, कैसे फुट्टे से नापोगे? देखिए ये आपके पास एक गोल चीज है, उसको फुट्टे से अगर इसके साथ फुट्टा रखते हो तो फुट्टे के ये साइड और ये साइड देखते हुए थोड़ी सी तकलीफ होती है, एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा, इस पेन का डायामीटर अंदाजन कितना होगा? अंदाजन रेनेसेंस बताएं। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर होगा, यानी 10 मिलीमीटर होगा। अब अगर इसको फुट्टे से करेंगे तो परसेंटेज एरर क्या आएगा? परसेंटेज एरर 5% से ज्यादा आएगा, तो इसलिए वो सही नहीं होगा, तो हम हाँ, वर्नियर कैलिपर कैसे से 5% से ज्यादा आएगा? 10 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर, तो 100 में कितना होगा? 1/10 जब 100, 10% एरर आ गया। इस वजह से हम इसको वर्नियर कैलिपर से नापेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी आपको कोई चीज दें तो उसमें परसेंटेज एरर निकालो, ताकि परसेंटेज एरर निकालने के बाद आपको पता चले कि मैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे जाऊं या ना जाऊं। अच्छा, आप सबको पता है कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर है। यह भी सवाल आ सकता है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर रूल। ठीक है, मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा मेजरिंग टेप हो, ये मेरे पास मेजरिंग टेप है और उसमें लाइनें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इस तरह लगी हुई है, अंदर नहीं है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? रूज फातिमा। 1 सेंटीमीटर। हाँ, इसका लीस्ट काउंट क्या है? इसका लीस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए कि ये इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, कि ये क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं हुआ। अच्छा, जब भी आप नापते हैं, इसकी वजह से अगर आपकी आंख इसके ऊपर नहीं है, आप साइड से देखते हैं, तो एरर, कौन सा एरर आता है इसमें? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर आता है। ये आपको सिस्टमैटिक एरर लाता है। जब भी किसी चीज को देखो तो बिल्कुल वर्टिकली अप से देखो, तो आपका सिस्टमैटिक एरर नहीं होता। अगर इस तरह देखोगे तो ये वैल्यू नजर आएगी, इस तरह देखोगे तो ये वैल्यू नजर आएगी। जी, आगे जरा जाए। वर्नियर कैलिपर, क्या इसका लीस्ट काउंट हमेशा 0.1 मिलीमीटर होता है? नो सर, ये डिपेंड करता है मेन स्केल की रीडिंग्स पर। मेन स्केल की रीडिंग पे लिटिल स्टार। वर्नियर वर्नियर कैलिपर स्केल की रीडिंग पर डिपेंड होता है ये। हाँ, वर्नियर स्केल में कितने टुकड़े बने हुए हैं? नीचे जाए, देखिए आपने ये देखना है कि आपका वर्नियर स्केल जो है, ये वर्नियर स्केल जो है, इसमें कितने टुकड़े बने हुए हैं। अगर 10 बने हैं तो फिर तो ठीक है, 1/10 हो जाएगा। अगर 10 नहीं है, 20 है, तो आपका लीस्ट काउंट क्या हुआ? 1/20। 1/20। 0.05। हाँ, 1/20 मिलीमीटर, यानी 0.05 मिलीमीटर हो जाएगा। इन चीजों का आप लोगों ने ख्याल करना है। और रीडिंग लेते कैसे हैं? रीडिंग लेने का, शाबाश, ये रीडिंग कोई बता दे जल्दी से, ये रीडिंग बताएं, गौर से देख के ये सर रीडिंग। थोड़ा सा जूम कर दें। सर जी जूम कर दे, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, चलो जूम करते हैं, अब बताएं। सर 4.7 मिलीमीटर। क्या? 4. मेन स्केल रीडिंग क्या है? पहले मेन स्केल रीडिंग बताएं। सर मेन स्केल रीडिंग है 4 मिलीमीटर। 4 कैसे 44 है? मिलीमीटर। देखिए 44 मिलीमीटर। 43 मिलीमीटर। 43 मिलीमीटर है एग्जैक्टली, या 4.3 सेंटीमीटर है, या 43 मिलीमीटर है। अच्छा,
और लाइन जॉइन कौन सी हो रही है, मैग्नीफाई करें, फोर्थ लाइन मैग्नीफाई कर लो, फोर्थ लाइन में इसके साथ बड़ा कर लो। हाँ, इसको देखें, ये इस जीरो ने कौन सी लाइन क्रॉस की है, या 43rd। हाँ 43rd लाइन क्रॉस की है। अगर आप मिलीमीटर में कहते हैं तो मेन स्केल रीडिंग अगर मिलीमीटर में लिखते हो तो 43rd लाइन क्रॉस की है, तो ये इसका हुआ। वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला फोर्थ कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग मेरे पास क्या हो जाएगी, 4 इंटू इट्स लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर, तो मेरे पास इससे आया 0.4 मिलीमीटर, और दोनों 8 कर लो तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 43.4 मिलीमीटर। ये गलती ना करना कि ये सेंटीमीटर में ले लो, अगर ये आपने सेंटीमीटर में ले लिया और 4.3 लिख लिया तो फिर आपको लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में लेना होगा, मिलीमीटर में नहीं लेना होगा। इस गलती को ना कर जाना, इसका ख्याल रखना। नीचे जरा जाए, शाबाश। इस वर्नियर कैलीपर में कौन सा एरर है, पॉजिटिव है, कौन सा पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव, पॉजिटिव जीरो एरर। ये एरर क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है। आखिर में ये एरर है कितना, जरा कैलकुलेट करो इस एरर को, कितना एरर है, 0.1 मिलीमीटर। कैसे, कौन सा कोइंसाइड हो रहा है, कौन सा कोइंसाइड हो रहा है, थर्ड कोइंसाइड हो रहा है, थर्ड कोइंसाइड हो रहा है। तो आपका एरर क्या होगा, ये जो नंबर कोइंसाइड कर रहा है 3 इंटू इट्स लीस्ट काउंट, तो आपका एरर है 0.3 मिलीमीटर। ये आपका पॉजिटिव जीरो एरर है, और इसको आखिर में क्या करोगे रीडिंग से, हाँ प्लस करेंगे रीडिंग से। प्लस में नहीं, पॉजिटिव जीरो एरर हमेशा माइनस करना पड़ता है फाइनल, क्योंकि इतना तो पहले से ही आ गया, इतना तो वैल्यू पहले से आ गई, आखिर में हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सा जीरो एरर है, ये वाला नेगेटिव है। इसको जरा कैलकुलेट करो, ये एरर कितना है, कौन सा कोइंसाइड हो रहा है, सर थर्ड कोइंसाइड हो रहा है, और सर ये इसको 0.7 आएगा। हाँ, इसका ये जीरो देखिए 0.3 नहीं आएगा। जो जब नेगेटिव जीरो एरर होता है तो ये वाला थर्ड कोइंसाइड कर रहा है, ये लेकिन ये 10 से माइनस करके आपका 7 आ जाएगा, और 7 इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई होगा, और आपका जीरो एरर 0.7 मिलीमीटर हो गया, और इतना आपको आखिर में ऐड करना पड़ेगा। नेगेटिव जीरो एरर का मतलब यह है कि जो भी कोइंसाइड करता है उसको टोटल डिजिट से माइनस करके उसको कंसीडर करना होता है आपका नंबर, जिस तरह हमने स्क्रू गाज में किया था। नीचे जाए, सर जो आपने पहले वर्नियर कैलिपर दिखाया उसमें तो 10 की लाइन कोइंसाइड नहीं कर रही। नहीं, आपने यहां से देखना होगा, इस साइड से देखे कौन सी लाइट कोइंसाइड कर रही है। 10 भी पूरी कोइंसाइड नहीं कर रही, ये भी नहीं, लेकिन 10 को नहीं लेते, 10 या 0 को हम हमेशा नहीं लेते, दरमियान वाली लेते। ये उन्होंने अच्छा बनाया नहीं है, इस तरह होता नहीं है, इस तरह होता नहीं है। ओके सर। हाँ, अच्छा आगे देखें, जीरो एरर आपको समझ आ गई है। स्क्रू गाज में क्या होता है, स्क्रू गाज में आपने ये देखना होता है कि आपका मेन स्केल पे रीडिंग कितनी है, सॉरी मेन स्केल के आपके डिवीजन कितने। बाज वर्नियर कैलिपर में, सॉरी स्क्रू गाज में मेन स्केल 1 मिलीमीटर का नहीं होता, बाज में ये 0.5 मिलीमीटर का भी होता है।
जब आपका एक चक्कर जरा स्क्रीव गाज को बोले, गूगल पे चले जाए, स्क्रीव गाज, सिमुलेशन, ये नीचे वाला, इसको बोले, वापस जाए, ये वाला कर ले, इसको करें, ये व्यू, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो स्क्रीव गाज है, इसमें ये देखिए, ये जो चक्कर है, जब ये एक चक्कर पूरा करेगा, ये देखिए इसने एक चक्कर, हम यहां से शुरू कर रहे हैं, आराम आराम से जाएं, ये देखिए ये एक चक्कर पूरा करे तो जाएं जाएं, दोबारा 0 आ जाए, जाएं जाएं जाएं, ये 0 आ गया। अब हमने देखना है कि एक चक्कर में लीनियर स्केल पे, जो इसका लीनियर स्केल है, एक चक्कर लीनियर स्केल में कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये उसका लीनियर स्केल है। कहां से कलर चेंज होता है, ये देखें, ये इसका लीनियर स्केल है। जब ये वर्नियर स्क्रीव गाज का सर्कुलर स्केल एक चक्कर लगाए तो मेन स्केल पे जितना डिस्टेंस कवर होता है, इसका नाम है पिच। इसको क्या कहते हैं, पिच। अब मैं चक्कर को आगे बढ़ाता हूं, आप चक्कर पूरा करें, आगे एक और चक्कर लगाएं, ये देखें, आगे जाएं आगे जाएं आगे जाएं, 2 चक्कर के बाद इतना डिस्टेंस कवर हुआ। आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, 2 चक्कर के बाद 1 मिलीमीटर कवर हुआ, एक चक्कर के बाद आधा मिलीमीटर कवर हुआ था, यानी पिच कितना था, 0.5 मिलीमीटर था। आधे एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ था, 0.5 मिलीमीटर। और उस चक्कर में आपके डिजिट कितने थे, इस स्केल में कितने थे, 50। तो 0.5 मिलीमीटर को 50 से तकसीम कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर आपका क्या हुआ, लीस्ट काउंट हुआ। लेकिन अगर मैं इस वर्नियर कैलिपर को ऐसे बना दूं, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, अगर मैं इस वर्नियर कैलिपर को ऐसे बना लूं जिसमें हमारे डिवीजन कितने हो, काउंट हमारे 100 हो, ठीक है, और मेन स्केल को भी मैं चेंज कर लूं, ये देखें, अब मैंने क्या किया, अब आप गौर से देखें, ये 3rd लाइन से ये 0 है, मैं पूरा एक चक्कर लगाता हूं और एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 1 मिलीमीटर का कवर हुआ। तो अब एक चक्कर में कितने मिलीमीटर है, इसका पिच कितना है, कोई बता सकता है इसका पिच कितना है, शाबाश। व्हाट इज द पिच ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, 1.5 मिलीमीटर। कैसे 1.5, एक चक्कर में 1 मिलीमीटर की लाइन कवर हो रही है। आप गौर से देखें, एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, गौर से देखें, पहले ये यहां पे था और एक चक्कर के बाद यहां चला गया, यानी 1 मिलीमीटर की लाइन कवर हुई है एक चक्कर में। तो 1 मिलीमीटर की लाइन कवर हुई है, तो इसका पिच कितना है, 1 मिलीमीटर है।
लेकिन अगर इसको मैं ऐसे बना लूं, देखिए आप, अगर इसको मैं ऐसे बना लूं, अब जरा गौर से देखें, ये क्या कर रहा है, 1 मिलीमीटर को फिर हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। ये आपका 0 मिलीमीटर, ये आपका 1 मिलीमीटर। दरमियान वाला हिस्सा क्या होगा, दरमियान तक कितना होगा, अगर नजर आ रहा है 0.5। एग्जैक्टली 0.5 मिलीमीटर है। अब हमने देखना है कि एक चक्कर में जब ये 0 से शुरू होके दोबारा 0 आए तो एक चक्कर में ये कितना आगे जाता है, आया ये वाला आधा चक्कर आगे जाता है या फुल चक्कर आगे जाता है। तो हम अब ये चेक करते हैं, गौर से देखें, ये 0 है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, दोबारा जब 0 आ जाए तो देखें, कितना आगे गया, 1 मिलीमीटर पूरा गया या आधा मिलीमीटर गया, शाबाश, हाँ, सर 1 मिलीमीटर पूरा गया, उससे आगे थोड़ा सा गया बस। कैसे पूरा गया, या तो आप लोगों को नजर ना आ रहा, नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में मैग्निफिकेशन में इशू है। अब जरा देखें, ये देखें, पहले ये नीचे नजर आ रहा है आपको लाइन, ये देखें, जब ये 0 पे है तो यहां पे है, ये पूरा चक्कर जब मैं लगाता हूं तो ये पूरा तो नहीं गया, ये देखें, ये यहां, ये उसकी लाइन है, गौर से देखें, ये अब लाइन नजर आ रही है ना, ये 2 मिलीमीटर की लाइन है यहां पे, इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें, ये 2 मिलीमीटर की लाइन है, ये 1 मिलीमीटर की लाइन है, ये वाली क्या लाइन है, ये क्या है, 1/2 मिलीमीटर की लाइन। हाँ मतलब है ये, और ये वाली क्या है, ये 0.5 मिलीमीटर है और ये 1.5 है। 0.5 मिलीमीटर। हाँ, ये फासला यहां से लेकर यहां तक फासला कितना है, 0.5 का एग्जैक्टली 0.5 मिलीमीटर है। अब आपने गौर से देखना है कि जब मैं एक चक्कर लगाता हूं तो ये मेन स्केल पे इस लाइन से इस लाइन पे जाता है या इस लाइन से इस लाइन पे जाता है, आपने गौर से इस चीज को देखना है। ठीक है, मैं 0 पे आ रहा हूं, ये अभी पूरी तरह इस लाइन पे है, ठीक है, ये पूरी तरह इस लाइन पे, अभी मैंने एक चक्कर पूरा करना है, आपने देखना है कि वो 2 से 1 पे जा रहा है या 2 से 1.5 पे जा रहा है। सबको नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है, इस वक्त नजर आ रहा है क्लियरली, यस जी। सर, क्लियर नहीं। हाँ, अब जरा मैं चक्कर पूरा कर रहा हूं, आप चक्कर को गौर से देखें, एक मिनट, ठीक है, ये देखें, ये चक्कर पूरा होने जा रहा है, 20 आ गया, 15 आ गया, कहां पहुंचा, उसने कितना लगाया, पूरा मिलीमीटर गया है क्या, 1.5। 1.5 हाँ, कहां से आ गया, 2 से 2 मिलीमीटर से 1.5 तक। हाँ 1.5 तक आ गया। तो इसने एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मिलीमीटर माइनस 1.5 इज 0.5 मिलीमीटर। एग्जैक्टली। ये इसका पिच है, दिस इज कॉल्ड पिच। अब इस पिच को आप खुद जानते हैं कि ये जो 0.5 मिलीमीटर गया है, तो सर्कुलर स्केल पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 100 दाने कवर किए हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होगा, पेच 0.01 मिलीमीटर। पेच डिवाइडेड बाय 100, तो इससे आ जाता है 0.005 मिलीमीटर है, याद रखें।
आपने मेन स्केल पे एक चक्कर में मेन स्केल पे जो डिस्टेंस कवर हुआ है, मेन स्केल पे एक चक्कर में, उसको नंबर ऑफ डिजिट्स जो सर्कुलर स्केल पे हैं, यहां 100 डिविजन्स हैं, उस 100 से तकसीम करना है। इसको फिर देखिए, अगर ये डिवीजन 50 होते, अब आप गौर से देखें, अगर ये 50 होते अभी क्या होगा? अभी भी ये देखें, ये नीचे कहां, मैं दोबारा वहीं से शुरू कर रहा हूं। ये मेरा अभी 2 मिलीमीटर वाली जगह, ये 2 मिलीमीटर वाली जगह है। ये क्या है? 1.5 मिलीमीटर और ये 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर और ये 0.5 मिलीमीटर। हाँ, अब हमने देखना है कि ये इस तरह का स्क्रू गाज एक चक्कर में कितना कवर करता है। अब पहले मैं इसको 0 पे ले आऊं, ये देखें, ये अभी 2 पे आ गया, ठीक है, 2 पे आ गया। अभी मैं चक्कर पूरा कर रहा हूं, आप गौर से देखें। ये 0 आने वाला है। बताएं ये कहां पे पहुंचा एक चक्कर में? 1.5 पे। एग्जैक्टली 2 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर से ये 1.5 मिलीमीटर पे आया, तो एक चक्कर में डिस्टेंस कवर हुआ 0.5 मिलीमीटर। आप कहेंगे कि इसका पिच क्या है? 0.5 मिलीमीटर। एग्जैक्टली 0.5 मिलीमीटर। और इसमें डिवीजन कितने हैं? कितने डिवीजन्स हैं? 50। तो मेरा लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50। एग्जैक्टली। तो अभी आपका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर हुआ। दूसरा तर्ज देखें, यही इसमें टेक्निकल पॉइंट है। अब अगर मैं मेन स्केल के डिवीजन इस तरह कर लूं, अब जरा गौर से देखें, ये क्या, ये कौन सा डिवीजन है? ये जो अभी आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा है? थर्ड वाला। थर्ड नहीं, उसको मुझे वैल्यू बताओ मिलीमीटर 1 में। मिलीमीटर का। ये क्या है? ये क्या है? शाबाश। 1 मिलीमीटर का। 1 मिलीमीटर तो ये है ना, ये वाला 1 है, मिलीमीटर। ये 2 है, और और ये 3। ये 3 मिलीमीटर है। अब आपने इसको रोटेट करना है और आपने मुझे बताना है कि क्या इसका पिच कितना है। मैं अभी पहले 0 पे आ जाऊं, ये देखें, ये मैं 0 पे गया। 0 कहां से स्टार्ट हो रहा है? 3 मिलीमीटर से स्टार्ट हो रहा है। अब ये मैं चक्कर पूरा कर रहा हूं, देखें 0 आने वाला है। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 1 मिलीमीटर। एग्जैक्टली। कहां से कहां आया? 3 मिलीमीटर से मिलीमीटर तक। 3 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक आ गया, तो डिस्टेंस कवर हुआ 1 मिलीमीटर। ये इसका पिच है। लीस्ट काउंट कितना होगा? शाबाश। हाँ, क्या करूंगा? 0.02 नहीं, इसको क्या करूंगा? 1 1 डिवाइडेड बाय मिलीमीटर 50। डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 50। तो इससे क्या बनेगा? 0.02 मिलीमीटर। 0.02 मिलीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए कि हर स्क्रू गाज का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर नहीं होता।
दो चीजों पे डिपेंड करता है, मेन स्केल की डिवीजन पे कि मेन स्केल की डिवीजन कितनी कवर हो रही है जब ये एक चक्कर पूरा करता है, और इसके चक्कर में डिवीजन कितने हैं। ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पे लीस्ट काउंट डिपेंड करता है। आपका सवाल मैं मरोड़ के दूंगा, मैं कहूंगा वर्नियर स्क्रू गाज हैज 25 डिवीजन। शाबाश, अभी मुझे आंसर करना है आप लोगों ने, और गलती नहीं होनी चाहिए। ये मैं, आप लोग गौर से देखें, आप लोगों ने मुझे अभी बताना है। इसके देखें, ये मैं यहां 3 से स्टार्ट कर रहा हूं और ये चक्कर पूरा कर रहा है। आप गौर से देखें, इसमें डिवीजन कितने हैं सर्कुलर स्केल में। सर्कुलर स्केल में डिवीजन 25 है, और मैं ये देखे चक्कर पूरा कर रहा हूं और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। 1 मिलीमीटर। एग्जैक्टली, गौर से देख ले, ये देखे दोबारा 0 आ गया। मतलब क्या है, 3 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर पे एक चक्कर में आता है, तो मेरा पिच क्या हुआ, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। और ये 1 मिलीमीटर कवर कितने में होता है, कितने डिजिट्स हैं इसमें, 25। तो मेरा लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.04 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 25। आप लोग डिवीजन कर ले तो 0.04 मिलीमीटर होगा। ये आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये नहीं है कि हर स्क्रू गाज का लीस्ट काउंट वो होता है 0.01 मिलीमीटर होता है, लेकिन जनरली जो स्क्रू गाज होता है वो इसी तरह होता है जो दिखाते हैं। जनरली स्क्रू गाज, इसमें 100 डिवीजन होते हैं और इसका लीनियर स्केल 1 मिलीमीटर होता है। जनरली लीनियर स्केल उसका कैसे होता है, ये देखे, ये 100 डिवीजन होते हैं और 100 डिवीजन का ये देखे 0 से स्टार्ट हुआ, 2 से, और ये देखे एक पूरा चक्कर लगाने के बाद 3 आ गया। तो इसका लीस्ट काउंट क्या है, शाबाश। इसका पिच कितना है, तो पिच 1 मिलीमीटर। पिच इसका 1 मिलीमीटर है और डिवीजन कितने हैं, 100। तो लीस्ट काउंट क्या हुआ, 0.01। हाँ, ये जनरली लोग ये समझ के, इस तरह का स्क्रू गाज समझ के बात करते हैं, लेकिन स्क्रू गाज मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। उसका लीनियर स्केल आधा भी हो सकता है। अगर आधा है तो आपने गौर से देखना है कि आपका चक्कर कितनी देर में लगता है। इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किताब पे चले जाए। अब आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा, यू मस्ट बी एबल टू आंसर। यहां पे इसमें जो दिखाया गया है, क्या बताया है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। अगर पिच 0.5 मिलीमीटर है और डिवीजन 50 है तो लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होगा। लेकिन अगर पिच 1 मिलीमीटर है और नंबर ऑफ डिवीजन 50 है तो इसका 0.02 होगा। आपने ये सारा प्रैक्टिस कर लिया। ये इस टेबल को देखें, इस टेबल की समझ आ रही है कि मेजरिंग टेप का लीस्ट काउंट क्या होता है, उसमें 1 मिलीमीटर होता है। और इस पे क्या चीजें नापी जा सकती है, छोटी चीजें नहीं नापी जा सकती कि मैं 1 सेंटीमीटर की चीजें इससे नापूंगा। 1 सेंटीमीटर की चीजें अगर मैं मेजरिंग टेप से नापूंगा तो नुकसान क्या होगा, शाबाश, एरर ज्यादा आएगा, एरर ज्यादा आएगा। 5% से ज्यादा आएगा। हाँ, 5% से ज्यादा आएगा। तो मेरे लिए ये जस्टिफाइड नहीं है कि मैं मेजरिंग टेप से 1 सेंटीमीटर वाली चीजें नापूं। जो कम अज कम 5 सेंटीमीटर हो तो उसमें वो एरर कंट्रोल हो जाता है। सिमिलरली इज द सिचुएशन विद द मीटर रूल। ये जो यहाँ टेबल बताया हुआ है, ये टेबल ठीक नहीं है। हम नाप तो सकते हैं लेकिन हमारे फिजिक्स में ये अलाउड नहीं है कि 1 मिलीमीटर की चीज
अगर 1 मिलीमीटर की चीज मैं मीटर रूल से करूंगा तो एरर कितना हो जाएगा? शाबाश। 5% से ज्यादा। ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शाबाश। 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर की गलती हो तो परसेंटेज में क्या बन जाता है? 100। 100%। एग्जैक्टली। अगर 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर की गलती हो तो 100 मिलीमीटर में 100 मिलीमीटर की गलती हो जाएगी, यानी 100% गलती होगी। ये 100% गलत होगा अगर मैं 1 मिलीमीटर की चीज को नाप रहा हूं मीटर रूल से। वर्नियर कैलिपर कहां से कहां तक नाप सकता है? नाप तो सकता है 0.1 मिलीमीटर, लेकिन 0.1 मिलीमीटर की चीज मैं नहीं नापूंगा उससे। 0.1 मिलीमीटर की चीज मैं उससे नाप नहीं सकता। इसी तरह माइक्रोमीटर, स्क्रू गाज आप लोगों ने पढ़ लिया, थोड़ा सा इसको पढ़ लें, आगे जाएं। अच्छा, ये इन तीनों में इसको मैग्नीफाई करें। शाबाश। इसमें जीरो एरर मुझे बताएं। नजर आ रहा है? नो। इस नहीं अभी आ रहा, थोड़ा मोटा कर और बड़ा कर, वो चीज इसको ले। हाँ, इसमें जीरो एरर है पहले वाले में? नो। जीरो एरर नहीं है। इसमें कौन सा जीरो एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव। पॉजिटिव जीरो एरर है। कितना है? कैलकुलेट करो ये जीरो एरर। 0.5। 0.5 नहीं बनता। 5 डिवीजन 5 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसका 0.1 मिलीमीटर है, तो इसका 0.05 मिलीमीटर एरर है। और ये एरर आखिर में सब्ट्रैक्ट होगा कि एड होगा? माइनस होगा। माइनस होगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। ये आखिर में माइनस होगा। इसका एरर कितना है इस थर्ड का? इसका भी 0.05 है, लेकिन नेगेटिव है। लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए फिर हम 0.05 नहीं कंसीडर करते हैं। फिर 100 डिवीजन से 5 माइनस करके, ये देखें 95 इसके साथ मिल रहा है, ठीक है। 95 को माइनस करते हैं और मेरे पास 5 डिवीजन आ जाती है, और 5 डिवीजन को हम 0.01 से मल्टीप्लाई करके 0.05 मिलीमीटर। हाँ, इसका हालांकि डिवीजन 95 मिल रही है, लेकिन कितने डिवीजन आगे गया है? 5 डिवीजन आगे गया है। और 5 डिवीजन हम कैसे हासिल करते हैं? टोटल से वो वाला माइनस करते, वो नंबर माइनस करते हैं। गुड, आगे जाएं। अच्छा, कोई मुझे शाबाश ये रीडिंग बताएं आप। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है कि ये पता, हाँ समझ लें कि इसके सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है। ये रीडिंग अब कोई मुझे बताएं, शाबाश, गौर से। सर 6.5 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग 6.5 मिलीमीटर है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट इसका क्या है? लीस्ट काउंट क्या है? पहले लीस्ट काउंट देखें। पिच कितना है इसका? इसका पिच कितना है? 0.5 मिलीमीटर। हाँ, क्योंकि ये आधा आधा डिवाइड किया है, तो इसका मतलब है पिच 0.5 है, और चक्कर इसमें 50 है, तो मेरा लीस्ट काउंट 0.01 हुआ। अब डिवीजन देके, डिवीजन कौन सी मिल रही है? 25th को मल्टीप्लाई किया 0.01 मिलीमीटर से, अब ये इससे आ गया 0.25 मिलीमीटर। ये और ये जमा हो जाएगा, तो मेरी रीडिंग है 6.5 प्लस 0.25, इससे आ जाएगा 6.75 मिलीमीटर। आपकी ये रीडिंग हो गई। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। अच्छा, नेक्स्ट देखें। इन चीजों पे बेटा प्लीज प्रैक्टिस कर लें।
आपको हमने लिंक्स दिए हुए हैं, आज दोबारा हम लिंक्स अपलोड कर लेंगे। वर्नियर कैलिपर के आप लिंक्स और स्क्रू गाज के लिंक्स आपको अपलोड कर लेंगे। आप इन वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गाज को खोलो, इस पे प्रैक्टिस कर लो कि आपसे किसी सूरत इसमें गलती ना हो। ये आगे बार बार अप्लाई होंगे। लिंक्स इनको अपलोड कर लें, दोनों के लिंक्स अपलोड कर लें ताकि वो कर सकें। जी, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो बेटा? शाबाश। हाँ, क्या बोलें? सर आज की टाइमिंग क्या है? आज की टाइमिंग ज्यादा देर तक नहीं होगी, आज जुम्मा है, ठीक है। अभी एक घंटा सवा घंटा उर्दू होगा और उसके बाद 1 घंटा इस्लामियात होगी और उसके बाद छुट्टी होगी, ठीक है। सर इसके लिंक हमें यूट्यूब में मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं, ये वीडियो अपलोड हो रहे हैं ना आपको। जी सर, उसके नीचे लिंक होंगे? हाँ, उसके नीचे दोबारा खोल के बताएं इनको, कल वाला बताएं जो। पता है, वैसे पूछ रही हूँ कि उसके नीचे लिंक होंगे। हाँ, उसके नीचे हम ये लिंक लगा लेंगे और इन लिंक को आप क्लिक करें और इस पे खुद प्रैक्टिस करनी है आज आपने, ताकि आपको पता चले कि लीस्ट काउंट और वो क्या चीज होती है। वीडियोस अपलोड होगी, जुमे की नमाज से पहले पहले अपलोड हो जाएगी और उसके साथ ये लिंक भी वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गाज के अपलोड हो जाएंगे। शाबाश, थैंक यू।